माननीय गण, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज शंकर परिवार के संबंध में कुछ करने का मौका मिला है। आपने डाल्टनगंज शहर को निश्चित रूप से हमेशा हर वक्त कुछ न कुछ देने का कार्य किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या नई नई विचारधारा को लाने का, नई नई चीज़ों को लाने का प्रश्न हो। हर क्षेत्र में आपने आगे बढ़ चढ़ करके लोगों का न केवल पथ प्रदर्शन करने का कार्य किया है, बल्कि एक ऐसी सौगात दी है जो आने वाले दिनों में भी अविस्मरणीय रहेगी। मैं एक शब्द कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मोहन सिनेमा में मैंने सिनेमा देखा है और 76 की बात है, मैं मोहन सिनेमा में जाकर के सिनेमा देखा करता था। तो मनोरंजन का साधन उस पर कुछ नहीं था, केवल मोहन सिनेमा था और नवकेतन सिनेमा था। तो नवकेतन सिनेमा तो आज शायद लुप्त प्राय हो गया है, पर मोहन सिनेमा को आप सबने जिंदा रखने का कार्य किया है। अपने पिताजी की विरासत को आपने आगे बढ़ाने का कार्य किया है और यही एक अच्छे पुत्र और अच्छे परिवार की निशानी होती है। आप इस निशानी को कायम रखिए, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे देखिए ये ऊर्जावान, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आज के उद्घाटन करता माननीय मंत्री जी के लिए। अब आप ही बोलिए। धन्यवाद। हाँ नहीं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए उठ के यहाँ आ गया कि यहाँ पुलिस स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन वो भी हमारे इंतजार में है। तो मैंने कहा कि बिना विलंब करते हुए आप मेरा नाम पुकारिए, हम ही दौड़ के चले आते। माननीय सांसद जी, ज्ञान जी, आनंद जी, परिवार के सभी सदस्य, विभिन्न राजनीतिक संगठन के सम्मानित नेतागण, हमारे आदरणीय गुरु प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, नौजवान भाइयों, मैं पहले ही आ गया होता, पहले ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता, लेकिन सांसद जी आने में विलंब किए। इसी कारण ये कार्यक्रम की शुरुआत में देरी हुई है। ताला बहनोई में झूठ भी बोला जाए। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब संचालिका जी ने सांसद जी को पुकारा, तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि जिस व्यक्ति को आज तक सिनेमा से कोई लगाव नहीं, वो सिनेमा पर क्या बोले। और इन्होंने कहा कि 76 पे हम देख रहे थे, आप नहीं देख रहे थे, आपके ससुराल वाले लाते थे सिनेमा देखने। मैं यहाँ कोई वित्त मंत्री के नाते नहीं हूँ, आपके घर के भाई, बेटा के समान मित्र के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए। स्कूल में पढ़ा करते थे तो सिनेमा देखने का शौक था मुझे। मोहन सिनेमा ही एक ऐसा सिनेमा हॉल था, दोनों तरफ गेट, टिकट कटाने वाला जो गेट होता था वो लंबा लकड़ी का, एक ही आदमी अंदर आ सकता था काउंटर तक। अब इतनी भीड़ होती थी, दूसरा कोई सिनेमा हॉल तो था नहीं, इतनी भीड़ होती थी कि जो काउंटर तक पहुंच जाता था धक्का खा करके पीछे हो जाता था और पीछे वाला आगे हो जाता था। तो मैं भी पीछे के कतार में था और मैं पहुंच गया काउंटर पर धक्का खा के। और जानती हैं अरुणा जी, फिल्म का नाम था लीडर, जो मैंने पहली बार मोहन सिनेमा में देखा था। और उस सिनेमा को देख करके मैं भी आज इस स्थान पर पहुंच गया हूँ, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है आदरणीय स्वर्गीय ज्योति बाबू को, और वो एक व्यवसायिक कम थे, साहित्यिक व्यक्ति ज्यादा।
जब कभी हम जाते तो बैठा करके उनकी कविता, उनका साहित्य वो 40 मिनट 45 मिनट सुनाते। मैं समझता हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति जो व्यवसाय के साथ साथ ज्यादा महत्व अगर दिया है तो सामाजिकता पर उन्होंने महत्व दिया, और इसी का परिणाम है कि आज उनका परिवार आगे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हमारी कामना है और इस सिनेमा हॉल खोल करके, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोल करके, ज्ञान जी जानते हैं आपने किसको मदद किया है? ज्ञान जी किसको मदद किया है आपने? राज्य के वित्त विभाग को मदद किया है। यहाँ जो रेवेन्यू आएगा, जो जीएसटी मिलेगा यहाँ से, सर वो मुझको मिलेगा। ये सिनेमा हॉल कुछ प्रशासनिक कारणों से खुलने में विलंब हो रहा था। ज्ञान जी आए हमारे पास तो मैंने कहा कि ज्ञान जी ये सिनेमा हॉल तो एकदम खोल के रहेंगे, इसीलिए खोल के रहेंगे कि 2 पैसा आपको मिलेगा तो कुछ झारखंड सरकार को भी इससे पैसा मिलेगा। और तभी मैंने कदम आगे बढ़ाया और आज ये सिनेमा हॉल खुल रहा है, खुल चुका है। पलामू के बारे में इतना विश्वास रखिए कि जो प्यार, जो आपका स्नेह मिल रहा है और हमारे राजनीतिक जीवन के उस घड़ी में जब हमने वो वर्ष 1980 से मैंने अपने राजनीति को शुरुआत की थी, आज 45 वर्ष हो गए राजनीतिक जीवन का। एक ही भरोसा देकर मैं यहाँ से विदा लूंगा कि जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर सौंपी गई है, वो जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी से मैं पलामू के प्रति करूंगा, ये भरोसा आपको दिलाता हूँ। और इस बजट में भी हमने इसे प्रदर्शित किया है, इसे दिखाया है। पलामू की कई बड़ी योजनाएं उसमें शामिल हुई हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कभी मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे। लेकिन आनंद जी, जब कभी हम आए तो आदरणीय सुभाष जी के साथ हम लोग दोनों का सीट आप रिजर्व रखिए, ताकि वो सिनेमा देखने में बहुत जो है सो शौकीन, मैं भी शौकीन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस हंसी के वातावरण में ये एकता का परिचय है। परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे ऐसा लगा है कि राजनीतिक भाषण न दे करके हम अपने दिल का उद्गार यहाँ व्यक्त करें। बहुत बातें करने की थी, कई यादें यहाँ से जुड़ी हुई है।